गर्मा गर्म इडली तैयार है। क्या मम्मा, फिर वही बोरिंग इडली? आपने तो कहा था कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी बना रहे हो। तो बनाई तो है ना, एकदम हॉट स्पाइसी और करारी इडली। इडली क्रिस्पी और स्पाइसी कैसे? मास्टर शेफ का कमाल है। आज मैंने बनाई है हैदराबादी स्पॉट इडली, जो ना केवल बनाने में ज़्यादा आसान होती है बल्कि स्पाइसी और करारी भी होती है। आप भी देखना चाहेंगे इसकी रेसिपी? तो चलिए चलते हैं रिवर्स में। आज बच्चों को ना कुछ क्रिस्पी कुछ स्पाइसी खिलाने का प्रॉमिस किया है, इसीलिए तो हैदराबादी स्पॉट इडली बनाने जा रही हूँ। और आप जानते हैं इसके लिए ना तो मुझे किसी मोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसे स्टीम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इडली बनेगी एक तवे पे। तो चलिए करते हैं तैयारी अपनी स्पॉट इडली की। इसके लिए पहले कुछ वेजिटेबल्स को मैं कट चॉप करके रख लेती हूँ। तो ये स्पॉट इडली जो होती है ना, ये हैदराबाद का एक स्ट्रीट फूड है और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इडली के बैटर की, वही दाल चावल वाला इडली का बैटर जिससे स्टीम करके इडली बनाई जाती है। और फ़र्क बस इतना होता है कि इसमें ढेर सारा प्याज, टमाटर, एक स्पेशल मुलगा पोडी यानी कि इडली का पाउडर पड़ता है और इसी के साथ साथ इसे स्टीम करके नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तवे पे बनाया जाता है। अच्छा, अगर आपने इडली का बैटर नहीं बनाया है, दाल चावल भिगोना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक इंस्टेंट इडली बैटर भी। तो ये हमारे वेजिटेबल्स डन। अच्छा, अब बारी आती है हमारे इंस्टेंट इडली बैटर की। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा ये चावल का आटा। उड़द दाल का आटा ले रही हूँ मैं आधा कप यहाँ पर, और इसी के साथ मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये पोहा। तो 1 कप चावल का आटा है, आधा कप उड़द की दाल का आटा है और 1/4 कप मेरे पास पोहा है। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो सबसे पहले तो अपने ब्लेंडर जार में मैं ये पोहा ऐड कर दे रही हूँ और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। तो पोहा पाउडर डन। अब एक बड़ा सा बोल निकाल लिया जाए और इस बोल में ये तीनों के तीनों पाउडर्स मैं मिक्स कर दूँगी। उड़द की दाल का पाउडर, चावल का आटा, पोहा पाउडर। इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और इसके साथ ऐड कर रही हूँ इसमें आधा कप दही। दही देगी ना इसको वो फर्मेंटेड फ्लेवर जो एक ट्रेडिशनली फर्मेंटेड इडली के बैटर में होता है। 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसका एक बढ़िया सा बैटर बना लूँगी। मिक्स दिस वेल टू गेट अ स्मूथ बैटर रेडी। अब एज रिक्वायर्ड पानी और ऐड करेंगे टू गेट अ नाइस स्मूथ बैटर। एंश्योर कर लीजिएगा कि आपका बैटर जो है ना एकदम लम्प फ्री होना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए। सो मैं बैटर डन। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की, फ्री फ्लोइंग लेकिन थिक। अब 5 मिनट के लिए इस बैटर को मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये दाल और चावल जो है ना थोड़ा फूल जाए। तो स्पॉट इडली बनाने के लिए हमें चाहिए होती है इडली पोडी, जिसे मुलगा पोडी भी कहते हैं या इंग्लिश में हम इसे गन पाउडर कहते हैं, काफ़ी तीखी जो होती है इसलिए। तो मुलगा पोडी यानी कि गन पाउडर बनाने के लिए चाहिए होगा मुझे आधा कप चने की दाल और इसी के साथ साथ इस्तेमाल करूँगी मैं 1/4 कप ऑफ उड़द की दाल, और चाहिए होगा मुझे 1/4 कप सफ़ेद तिल। इसके साथ ये लाल मिर्च जो तीखी कम है लेकिन इनका कलर बहुत बढ़िया है। इसी के साथ हींग और इसी के साथ चाहिए होगा हमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता एंड अलोंग विद दिस थोड़ी सी चीनी भी। अब जानते हैं ये चीनी क्या करती है? चीनी ये जो मिर्च की हीट है ना उसे बढ़ाने का काम भी करती है, इसी के साथ साथ ये सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने का भी काम करती है। पहले तो चढ़ाते हैं एक पैन और पैन में लेते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। अब ऐड करेंगे इसमें ये चने की दाल और इसी के साथ साथ ये उड़द की दाल भी। अब पहले दालों को भून करके मैं थोड़ा सा गोल्डन कर लूँगी और फिर डालेंगे हम इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए ये दालें अब थोड़ा सा गोल्डन कलर लेना शुरू कर चुकी हैं। अब जब तक मेरा मुलगी पोडी का सारा मसाला रेडी होता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ हफ्ते में 3 बार आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये
बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी ये स्पॉट इडली आपको कैसी लगी। तो करी लीव्स डाल दी, अब इसी के साथ डाल रही हूँ इसमें मैं ये सफ़ेद तिल भी, और ऐड करूँगी इसमें ये लाल मिर्च। जो भुनी हुई लाल मिर्च होती है ना, इसका एक स्मोकी फ्लेवर आता है जो इसको एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। अब लाल मिर्च, तिल, इन सब को इन दालों के साथ हम भून देते हैं। तिल की चटकने की आवाज़ आने लग जाए और साथ ही साथ मिर्च के भूनने की जब खुशबू आने लग जाए ना, तो गैस को हम कर देंगे बंद। और अब ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हींग। जितनी हीट इस पैन में है ना, उतनी ही हीट में ये हींग अच्छे से भून भी जाएगी और हमारी मिर्च भी थोड़ी अभी और स्मोकी हो जाएगी। बढ़िया फ्लेवर्स आ गए अब इसके। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाने देती हूँ। वंस दिस मिक्सचर हैज कूल्ड डाउन, इसे अपने मिक्सी के जार में ले लीजिए। एंड टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड माय शुगर एंड द सॉल्ट टू, एंड लेट्स ग्राइंड दिस टू अ कोर्स पाउडर नाउ। तो ये देखिए, मुलगा पोडी या इडली पाउडर या गन पाउडर रेडी हो गया। अब इस गन पाउडर को ना आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फॉर अबाउट 3 वीक्स। और अब देखिए आप इसका ये टेक्सचर, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया मैंने, दिस इज अ कोर्स पाउडर। तो मुलगा पोडी ऑल्सो डन, वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग ऑल्सो डन, बैटर ऑल्सो रेडी। अब स्पॉट इडली बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर पहले अपना तवा चढ़ाते हैं। तो ये देखिए बैटर भी अब रेस्ट हो चुका है एंड यू विल नोटिस कि ये पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 टीस्पून यानी कि 2 पैकेट इनो फूड सॉल्ट के। ये देगा इसको एक इंस्टेंट राइज, जिसकी वजह से हमारी इडली सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। और ये हमारा इडली बैटर, इंस्टेंट इडली बैटर भी रेडी हो गया। अब तवा हो गया है गरम, ऐड करते हैं इस पे थोड़ा सा ऑयल। सो आई एम टेकिंग अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। तेल गरम हो चुका है, ऐड करेंगे इस पे हम अनियन। इसे थोड़ा सा गोल्डन होने देते हैं। अनियन जब गोल्डन हो जाएगा ना, ऐड करने जा रही हूँ इस पे 5-6 कड़ी पत्ता। इसी के साथ साथ अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिलीज भी। तो ये हरे मिर्च एक फ्रेश फ्लेवर के लिए है, मिर्च के लिए कम। अब ऐड करूंगी इस पे ये फाइन चॉप किए हुए टमेटोज। मिक्स देम टुगेदर एंड कुक देम जब तक हमारे टमाटर जो है वो थोड़े पल्पी नहीं हो जाते। अब ये देखिए अनियन टमेटोज अच्छे से भून चुके हैं। अब इस पे ऐड करेंगे हम अपना इडली का पाउडर। मुलगा पोडी ऐड करने के बाद इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब इस मसाले को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ और इसे 4 जगह स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ। अपने मसालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लिया है मैंने। और अब इसके ऊपर पोर करेंगे हम अपना इडली का बैटर। अब इसे ढक करके हम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि इडली फूल नहीं जाती और अच्छे से पक नहीं जाती। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद जब आप ये ढक्कन हटाएंगे तो ये जो इडलीज हैं ये पक चुकी हैं। अब बड़ी केयरफुली आप इनको पलट दीजिए। हो सकता है नीचे चिपकने लग जाए मसाला, इन दैट केस किसी स्पैटुला की हेल्प से इसे रिलीज कर लीजिएगा। और ये देखिए केयरफुली इसे आप फ्लिप कर दीजिए लाइक दिस। अब दूसरी तरफ से भी इडली के बैटर को थोड़ा सा हम क्रिस्प हो जाने देते हैं। कहा था ना स्पाइसी भी होगा साथ ही साथ में क्रिस्प भी होगा। तो स्पाइसीनेस वो हीट तो आ गई हमारे मुलगा पोडी यानी कि गन पाउडर के साथ। अब क्रिस्प होने देंगे इसे, और इसके लिए थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर और ऐड कर देंगे, जिससे ये इडली का बैटर थोड़ा नीचे से भी क्रिस्प हो जाएगा। और अब स्प्रिंकल करूंगी इस पे मैं ये कोरिएंडर लीव्स। तो ये तैयार हो गई हमारी हैदराबाद की स्पेशल स्पॉट इडलीज। हैदराबादी स्पॉट इडलीज डन। अब बच्चों को बुला करके इसे टेस्ट कराते हैं, और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी फैमिली को कैसे लगे ये हैदराबादी स्पॉट इडलीज।